Okay, yes everyone, so we were talking about amines और amines में हमने last discuss किया था in our previous lecture about the electronic structure, isomerism which is present in primary, secondary and tertiary amine, and then finally the various methods of preparation. अब methods of preparation के बाद amines में दो ही चीजें discuss करने के लिए रह गई है mainly. एक तो है उनकी physical properties और एक है chemical properties. So let us start with the physical properties. In physical properties, we are going to talk about mainly two criteria has been told in so many of organic other compounds. तो बहुत सारे जैसे अलग अलग organic compound में भी हमने mainly दो ही points पढ़े हैं. Amines के लिए भी हम दो ही point discuss करेंगे. एक तो है उनका boiling point का order और एक है solubility. ये दो चीजें discuss करेंगे. सबसे पहले solubility की बात कर लेते हैं. हाँ जी. क्वेश्चन है कि क्या अमीन्स वाटर के अंदर soluble होंगे? Are they soluble in water? So the answer is again up to 4 carbons. अमीन्स चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कोई भी क्यों ना हो, बस मैक्सिमम टोटल 4 कार्बन होने चाहिए. अप टू 4 कार्बन्स अमीन्स आर soluble in water due to formation of H bonding, hydrogen bonding with water molecules. जैसे RNH2 है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है रीजन है कि जो अमीन्स हैं वो सॉल्यूबल हो जाते हैं वाटर के अंदर, लेकिन तब तक जब तक कार्बन का नंबर 4 तक हो. जैसे जैसे कार्बन का नंबर इससे फर्दर इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी. एज कार्बन नंबर increases, solubility decreases. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा अगर हम कंपेयर करते हैं सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में, जैसे कि आपके पास है CH3, CH2, CH2, NH2, CH3, CH2, NHCH3 और CH3 थ्राइस N. ये 3 मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए, प्रोपेनमाइन, N मिथाइल इथेनमाइन और NN डाइमिथाइल मिथेनमाइन. प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी अमीन है. और अगर देखोगे तो तीनों एक दूसरे की आइसोमर्स हैं क्योंकि तीनों के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सभी के नंबर सेम है, राइट? तो अगर इन तीनों को कंपेयर करते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम कंपेयर करते हैं, व्हाट इज फाउंड दैट प्राइमरी अमीन इज ऑलवेज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी, सॉल्युबिलिटी जो है वो उनकी ज्यादा है. प्राइमरी अमीन्स आर मोर सॉल्युबल देन सेकेंडरी एंड देन दे आर इवन मोर सॉल्युबल देन टर्शरी. इसका रीजन जैसे ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे इसको अगर मैं R से रिप्रेजेंट करूं प्राइमरी अमीन को, तो RNH2 ये मॉलिक्यूल है. जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक यहाँ से 2 और ये यहाँ से एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा. 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बच्चों वो टोटल बन जाएंगे. बात समझ में आ रही है? मैं एक बार वापस बताना में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कैसे बने. ये देखो, अमोनिया का जैसे आपके पास NH3 मॉलिक्यूल होता है, अमोनिया NH3 नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है. ये यहाँ पर एक लोन पेयर है. अगर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, H2O, बहुत सारे H2O प्रेजेंट है, आसपास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा. ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन भी एक और H2O के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. ये भी बनाएगा H2O में ऑक्सीजन के साथ. और जो नाइट्रोजन है यहाँ पर वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा. तो अमोनिया टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड 4 बना रहा है. यहाँ पर देखो, एक तो कार्बन चेन हो गई तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी नहीं, तो बचे हुए 3 तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, दोनों हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन. इसी तरीके से R2NH, इसमें सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, एक नाइट्रोजन की तरफ से और एक हाइड्रोजन की तरफ से, ठीक है.
और अगर R3N लिखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है प्राइमरी अमीन में ये स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से यहाँ पर आपका जो मॉलिक्यूल है ये ज्यादा सॉल्युबल है। प्राइमरी अमीन्स आर मोर सॉल्युबल देन आइसोमेरिक सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। समझ में आ गया? नाउ मूविंग ऑन, ये हो गई सॉल्युबिलिटी की डिस्कशन। अब सॉल्युबिलिटी के बाद आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से तो कम होता है, लेकिन जो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे हेलो अल्केन्स, हेलोअरीन्स हो गए या फिर एल्डिहाइड कीटोन्स हो गए, उनके कंपैरिजन में अमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो हम इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज higher due to H bonding। ठीक है, अमीन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, बट स्टिल लेसर देन आइसोमेरिक अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम कार्बन नंबर वाले या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूल मास वाला, जिनके मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम हो, अगर ऐसे कंपाउंड्स की बात करते भी हैं तो भी क्या होगा कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में अमीन्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी इन दोनों के केसेस में होती है, और इसी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट अमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास मॉलिक्यूल एक अल्कोहल का है, एक अमीन का है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, तो इन सब में अगर इनको अरेंज करना हो आपको बॉइलिंग पॉइंट में, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। इसके बाद किसका होगा? अल्कोहल का होगा, और इससे कम अमीन का। ठीक है, क्लियर? अब जैसे हमने देखा कि वाटर के साथ जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिफरेंस है, तो ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इसी तरीके से चलेगी। इसी वजह से अगर बॉइलिंग पॉइंट भी आप कंपेयर करते हो, सॉल्युबिलिटी के जैसा ही ऑर्डर आएगा। जैसे सॉल्युबिलिटी प्राइमरी अमीन की सबसे ज्यादा है और टर्शरी अमीन की सबसे कम है, उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी प्राइमरी अमीन का ज्यादा, सेकेंडरी का कम और टर्शरी का सबसे कम होगा। ऐसा तभी करना व्हेन कार्बन नंबर इज सेम, यानी आइसोमर्स हैं अगर, तब ये बात है। अदरवाइज अगर कार्बन चेन बड़ी होती जाएगी, सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। एज कार्बन चेन लेंथ increases, boiling point increases. But again do keep it in mind when the functional group is same, जैसे CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2, अगर ये सपोज 3 अमीन्स हैं तो इनमें सबसे ज्यादा किसका होगा? जहां सबसे ज्यादा कार्बन है। ठीक है, प्रोपेनामाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उससे कम है इथेनामाइन का, उससे भी कम है मिथेनामाइन का। ठीक है, क्लियर? सो एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। तो यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, हाँ जी, एनिलीन इज इनसॉल्युबल या इमिसिबल इन वाटर। व्हाई? क्यों है? क्योंकि एनिलीन का मतलब है बेंजीन के ऊपर NH2, और बेंजीन रिंग जो है ना वो इस NH2 को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने नहीं देगी, क्योंकि बेंजीन रिंग वाटर पार्टिकल्स को नजदीक आने नहीं देगी, बिकॉज ऑफ वेरी बिग हाइड्रोफोबिक पार्ट। इट विल रिपेल वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करेगा, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ करेगा? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं अगर करेगा वाटर के साथ, तो वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएगा।
बात समझ में आई? हाँ जी। तो बेटा हमने अभी तक इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ लिए हैं, ऑलमोस्ट हम एन की तरफ आ गए हैं, बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। तो आप लोगों ने हर जगह यही चीज ऑब्जर्व की होगी, हर बार हमने यही बात की है कि जब भी कोई कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर में सॉल्यूबल है तो वो इसलिए है क्योंकि वो वाटर के साथ क्या बना सकता है, एच बॉन्डिंग कर सकता है। और वाटर में अगर वो इनसॉल्यूबल नहीं है तो इसका कारण यही है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तो कर नहीं रहा, और अगर कर रहा है तो फिर वो कोई ऐसी चीज वहां पर मौजूद होगी जो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने नहीं दे रही। तो यहाँ पर जो एनिलीन का केस है ना, वो कुछ ऐसा ही है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना तो चाहता है, NH2 ग्रुप होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर तो सकता है, लेकिन इसको रोक कौन रही है? ये जो नीचे इसके बेंजीन रिंग लगी है, which is very big हाइड्रोफोबिक चेन या हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब रिपेलिंग, वाटर रिपेलिंग चेन जो इसके साथ लगी हुई है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रिस्ट्रिक्ट करेगी, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रोक लेगी। ठीक है जी, क्लियर एवरीवन? सो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी मिसलेनियस रिएक्शंस हैं, ठीक है। जो आपका नाइट्रस एसिड होता है उसके साथ अमीन की रिएक्शन किस तरीके से होगी, अमीन की कार्बाइल अमीन रिएक्शन किस तरीके से होगी, तो बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं इसके अंदर, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। लेकिन जो सबसे पहले जिस रिएक्शन की हम बात करने वाले, सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं वो है इसका बेसिक नेचर। जैसे बार बार मैं बता रही हूं आप लोगों को कि जो अमीन्स हैं, अमीन्स आर सिमिलर in electronic structure to that of ammonia. It means कि जो अमीन्स हैं उनका अमोनिया के जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, यानी अमीन्स के ऊपर, जो अमीन्स में भी जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है जैसे अमोनिया में प्रेजेंट होता है। और इसी वजह से जो अमीन्स हैं वो भी बेसिक नेचर रखते हैं, जस्ट लाइक अमोनिया। हम जानते हैं अमोनिया इज अ बेस, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। अमोनिया को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने की वजह से वो एक H को एक्सेप्ट कर लेता है, खुद बन जाता है NH4 पॉजिटिव और यहां से बना देता है OH नेगेटिव। ठीक है, तो इसको आप ब्रॉन्स्टेड बेस भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये यूज कर रहे हैं, लेविस बेस भी कह सकते हो, OH नेगेटिव रिक्रिएट कर रहा है इसलिए इसको आर्हीनियस बेस भी कह सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अमोनिया है ना वो हर तरीके से बेस है, इट इज अ बेस इन एवरी सेंस, हर तरह से, हर डेफिनेशन के हिसाब से अमोनिया बेसिक है। तो जैसे अमोनिया बेसिक है बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों जो आपके अमीन्स है ना, अमीन्स भी बेसिक है। अब हमें ये डिस्कस करना है कि अमीन्स की बेसिक नेचर को या बेसिक स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे, और ये भी हम बात करेंगे कि इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो अमोनिया के कंपैरिजन में या अपने आप के एक दूसरे के कंपैरिजन में कितना ज्यादा कितना कम है। So today we are going to talk about the basic strength of various amines also. ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देख लेते हैं कि अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सिंपली प्राइमरी अमीन। प्राइमरी की तरह ही सेकेंडरी और टर्शरी भी हो सकता है। जब प्राइमरी अमीन को वाटर के साथ मिक्स करें, इट मस्ट फॉर्म R NH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से अगर ये हम कहते हैं कि ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो K की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। वाटर को अगर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा KB। KB स्टैंड्स फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस, R NH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव
और RnH2. ठीक है, Kb is known as dissociation constant of base. ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब इससे तो यही पता चल रहा है भाई, जितना ज्यादा आपका न्यूमरेटर होगा उतना ही Kb ज्यादा होगा, या ऐसा बोल सकते हैं जितना ज्यादा Kb की वैल्यू होगी Kb इज हाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो कंसंट्रेशन ऑफ RnH3 पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज मोर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा अमीन्स जो है वो जल्दी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगी और आयंस बनाएंगी, उतना ही ज्यादा आपका जो बेस होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा माना जाएगा। Kb की वैल्यू हाई होने का मतलब है बेसिक स्ट्रेंथ इज मोर, मींस मोर बेसिक। ठीक है, क्लियर? तो जैसे अगर हम Kb को डिफाइन करते हैं, इससे ज्यादा जो पॉपुलर टर्म है उसकी बात कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ Kb, Pkb इज यूज्ड। व्हाट इज Pkb? Pkb इज माइनस लॉग ऑफ Kb या फिर log ऑफ 1/Kb। इसका मतलब ये हो गया कि जितना Kb ज्यादा होगा उतना ही जो Pkb है वो कम होगा। दिस implies that Pkb is equal to 1/basic strength, inversely proportional to basic strength. ठीक है, higher is the basic strength, lower is the Pkb value. अंडरस्टूड? इस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। मतलब ये तो नहीं पूछेंगे आपसे कि ये Pkb जो है उसका बेसिक स्ट्रेंथ से क्या रिलेशन है, लेकिन हाँ क्वेश्चन ऐसे जरूर आ सकता है कि ये कोई XYZ कंपाउंड है, कोई X कंपाउंड है, कोई Y कंपाउंड है, ठीक है, इनमें से किसकी Pkb की वैल्यू कम है और क्यों। तो Pkb कम पूछ रहा है तो मतलब ये पूछना चाह रहा है कौन सा ज्यादा बेसिक है और क्यों। तो इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है इसमें से क्वेश्चन। समझ में आई बात? तो ये जो है ये क्वांटिटेटिव जो है एनालिसिस मेजरमेंट कह लो, ये इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए। बेस उतना ही ज्यादा ये स्ट्रांग होगा जितना डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस यानी Kb ज्यादा होगा, और जितना Kb ज्यादा होगा उतना ही Pkb कम होगा। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी Pkb के। Higher is the value of Pkb, lower is the basic strength. Clear, everyone? हाँ जी, so I've just come to know there are only 5 minutes left. Ma'am, please stop recording.